ओके। तो the basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth. The basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth are called life processes. Are called life processes. हम सभी लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं। तो लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है, हमने खाना खा लिया। इसके अलावा और क्या है, हमने अगर खाना, रेस्पिरेशन, उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, खाना खा लिया, लेकिन ऑक्सीजन से ही तो टूटता है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन। और अगर खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया तो उसका पूरी बॉडी में पहुंचाया जाना है, और पूरी बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस है तो उसको इंजेस्ट आउट भी करना है। तो ये सब काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है तो क्या रिप्रोडक्शन भी चाहिए, रिप्रोडक्शन। और क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग है, स्मॉल बेबी है, वो ग्रो करके एडल्ट बन जाता है, तो ग्रोथ भी होती है, क्या ग्रोथ भी हो जाती है। और फिर इसके अलावा क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने अपने हाथ से मुंह में खाना ले गए तो क्या मुंह खुल जाएगा कि रुका रहेगा, ऐसे ही फैल जाएगा चारों तरफ, वो तो खुल जाएगा ना। अंधेरे में भी ले जाओगे तो ये भी नहीं कि खाना नाक पे चला जाए। हमारी बॉडी इंटीग्रली काम करती है, तो अगर अंधेरे में भी चलोगे, लाइट नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है कि ये पैर उठाया तो कहीं दूसरा ना उठ जाए, गिर ना जाए, दोनों हवा में ना हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब बॉडी की बैलेंसिंग के लिए एक पैर के साथ ये, और जैसे ये पैर है तो ये हाथ आगे आएगा, फिर इस पैर के साथ ये हाथ आएगा, बैलेंसिंग के लिए। तो बॉडी कोऑर्डिनेट करती कि नहीं। दिस कैन बी सीन फॉर ए डांसिंग, जो भी डांसिंग एक्रोबैट होते हैं उनमें देखो कितनी अच्छी बैलेंसिंग है, या स्पोर्ट पर्सन में कितना अच्छा बैलेंस है, उनके कैच लेते हैं फिर आराम से अलग। तो हमारी बॉडी क्या करती है बताइए, हमारी बॉडी में कंट्रोल है। अगर खाना यहाँ तक पहुँचना है तो ये नहीं कि यहाँ पहुँच जाए, कंट्रोल्ड मूवमेंट है हमारी बॉडी का। कोई भी मूवमेंट कैसा है, कंट्रोल्ड, और कोऑर्डिनेट भी कर रही है। तो अगर मान लीजिए आँख में सांप देखा तो ये नहीं होगा कि पैर भागने से इनकार कर दें, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, वो भागेंगे। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरीके से कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन। ये हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पता लगा लेते हैं, देखते हैं किसी चीज़ को फील करते हैं, तो हाथ हट गया, गर्म पे रखा हाथ हट गया, ये कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, जिससे हमें हार्म ना हो। इसके अलावा और क्या होता है, क्या लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। लोकोमोशन किस वजह से, ट्रेन को लोकोमोटिव ट्रेन कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब है कि वी आर लोकोमोटिंग, वी आर मूविंग इन फेवर ऑफ जो बेटर इन्वायरमेंट, एंड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम जो
अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, अगर खराब है कहीं हीट ज़्यादा तो वहाँ से भागते हैं, और जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो क्या वहाँ हम पहुँचते हैं। तो इस तरीके से लोकोमोशन किस लिए किया जाता है? इट इज ऑल डन इन बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट वी कैन सस्टेन लाइफ। सर हेटेरोट्रॉपिक करता है ना लोकोमोशन? हेटेरोट्रॉपिक लोकोमोशन करते हैं, तो इट इज इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ। तो लाइफ में जिंदा रहने के लिए सब हम लोग करते हैं। So these are the things which we do. In addition to it, we excrete. Excretion का मतलब The है waste product that is throwing out of the waste product from our body. So what is life process? The basic functions performed by our body. इसलिए so that we can sustain our life on earth, जिससे कि हम जिंदा रह सकें, उसी के लिए तो सब काम करते हैं। उस चीज़ को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। इसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं इनके नाम दिए गए हैं क्या क्या, ठीक है कि नहीं? ना अब देखिए हाउ एनीबडी कैन डिसाइड दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को हमारी बॉडी के मूवमेंट वेरी कंट्रोल्ड हैं और डिफरेंट पार्टिकल जो लिम्स हैं Yes. वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज, द क्राइटेरिया टू डिसाइड that something is alive or not, कोई भी चीज अलाइव है या नहीं है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है? रेस्पिरेशन होगा अगर लाइफ होगा तो इस चीज को हम देखें। मूवमेंट होगी सर। यस, सो सर ग्रोथ होगी। यस, देयर आर मेनी थिंग्स। सर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने। पहली चीज है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। सो इफ वन और मोर फीचर्स आर प्रेजेंट इन एनीबॉडी देन वी विल से, हम क्या कहेंगे बताओ? हाँ वो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या? ठीक है, लाइफ प्रोसेस, नहीं थर्ड लाइन का लास्ट। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्या करता है? Respiration. ट्रांसपोर्टेशन करता है। रेस्पिरेशन क्या हम रिप्रोडक्शन, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारी स्पीसीज आगे बढ़ती रहे। समझ में आ गई बात? नाउ ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अगर प्लांट को छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया, अमीबा सभी मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं? एनिमल में भी कितने सारे बैक्टीरिया भी करते हैं सर। बैक्टीरिया भी करते उनके पीछे हैं। जो अदर पेड़ इन सर्च ऑफ न्यूट्रिशन, अदरवाइज इन फेवरेबल कंडीशन, ऐसा वो करते हैं। तो ये मूवमेंट है, कैन मूव, इसको क्या कहते हैं? लोको मोशन। मोशन। और सेकंड चीज है इफ जो ऑल ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, आइदर अगर मैं कहूँ प्लांट में भी तो प्लांट CO2 और वाटर तो लेते ही हैं और सॉल्ट लेते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, लेकिन बाहर से तो कुछ ना कुछ लेते हैं और वो उसको बनाते हैं। ये बात अलग है कि हम उनसे ले लेते हैं। तो इसलिए जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? लोकोमोशन। ठीक है, अरे लोकोमोशन प्लांट का है। लिविंग थिंग्स नीड, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। क्या सबको फूड चाहिए? यस सर। एयर एंड वाटर भी चाहिए क्या? यस सर। CO2 भी चाहिए। इसके अलावा लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, थिंग्स सनलाइट कैन ग्रो एंड दिस ग्रोथ इज इंटरनल। ये कोई माउंटेनियस ग्रोथ नहीं कि ऊपर मिट्टी जमा हो गई तो बड़ा हो गया। शरीर बहुत या कहीं पर parts ऐसा होता है कि होते हैं। कहीं पर फोल्ड्स आ जाते हैं तो बड़ा हो जाता है। ये उस तरीके का नहीं है। समझ में आया कि नहीं?
डिफरेंट रिलीफ पैटर्न है, वो टेक्टोनिक प्लेट मूर्ति चली गई, उस तरीके का नहीं है, इंटरनल ग्रोथ है। बोलो सर बहुत से बॉडी पार्ट्स तो नहीं ग्रो होते हैं, वो जैसे होते हैं छोटे में वैसे कर देते हैं, जैसे आई बॉल्स। जो भी है एक लेवल तक सब में ग्रोथ है, किसी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ तो सभी में है, एक बच्चा नहीं रहता है। सो लिविंग थिंग्स कैन सर आइस पर ही होती है। आई बॉल आई बॉल्स हैं, जो एक छोटा बच्चा है उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब कुछ, एम्ब्रियो से तो फीटस बनेगा, फीटस से बढ़ते बढ़ते कुछ लिमिट तक चीज़ें बड़ी होती हैं, फिर उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती हैं, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ये सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ सीड में होता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि जब सीड में से सैपलिंग्स निकलते हैं उस समय उसका वेट थोड़ा सा कम होता है, जैसा वेट। हाँ इन्होंने शिवम ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, ये एक एक्सेप्शनल है, अदरवाइज वो भी लिविंग थिंग्स है। लेकिन इन्होंने क्यों कहा कि डिक्रीज होता भी, ऐसा डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसा सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं ना तो उसका वेट थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद बढ़ने लगता है। तो कोई एक्सेप्शन पूछा होता है कम क्यों होता है? कम इसलिए क्योंकि सीड जो अपने उसके अंदर क्या होता है कि एंडोस्पर्म में फ्यूचर फूड होता है, सीड है ना, तो सीड में क्या होता है कि एक तो पार्ट सीड है और उसको बड़ा करने के लिए उसमें फ्यूचर फूड है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, तो वो जब जाता है और इसमें से सीड में से प्लांटलेट्स निकलते हैं तो ये चला जाता है। हाउएवर देयर इज ए डिक्रीज इन मास विच इज एक्सपीरियंस्ड, तो इसमें है, अदरवाइज लेकिन इन जनरल, तो हम इन जनरल की बात करते हैं ना, तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड दिस ग्रोथ इज इंटरनल। यस, इंटरनल ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज इंटरनल, से इंटरनल ग्रोथ टेक प्लेस लिख सकते हो? इज इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है सेलुलर ग्रोथ, सेल सर ग्रो, सेल्स डिवाइड हो। सेल्स हैं, सेल डिवाइड होंगे, सेल एक सर्टेन साइज में पहुंचेंगे फिर डिवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा सर लेकिन ये तो मल्टी सेलुलर में ही होंगे। कोई भी सेल बढ़ेगा, बढ़ने के बाद अब अमीबा बढ़ेगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवीजन दिखाना, बढ़ के डिवाइड होगा, ये देखिए उसी से छोटा 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 थोड़ी ना होता जाए। और इसी तरीके से लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हीट हो तो भागेंगे, अच्छा मौसम हो तो चले जाएंगे, रिस्पॉन्ड करते कि नहीं, आग हो तो हाथ हटा देंगे। कैसे पता चलता है कोई चीज़? सेल्स के सेंस कारण। ऑफ रिस्पॉन्ड हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, Brains। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और मरा हुआ आदमी क्या डेड पर्सन रिस्पॉन्ड कर सकता है? लिविंग थिंग्स ओनली कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, so living things can respond to change around them. Can respond सर एक्सप्रेशन भी तो मैटर करता है। to change, कैसे? तो जैसे अगर वो एंग्री हो, सैड हो, अरे देखो इन जनरल बात सर की ये जा तो रही है, हार्मोन से होता है। ये हम इसमें प्लांट भी है, ऐसा नहीं है कि ठीक है, सर स्ट्रक्चर नहीं मैटर करता। सब कुछ होगा। अच्छा, लिविंग थिंग्स क्या रेस्पायर कर सकते हैं? प्लांट रेस्पायर करते हैं कि एनिमल्स? सर दोनों। दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों प्लांट्स ग्लूकोज तोड़ते हैं कि एनिमल? एनिमल ये प्लांट ये ठीक बता रहे हैं, अगर उसे ग्लूकोज तोड़ना ना होता तो क्या फालतू हम लोग ले बनाता? प्लांट उसमें तोड़ते से हैं 10% तोड़ता भी है, तभी तो उसकी एनर्जी नीड पूरी होती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ अच्छा ब्रेक ग्लूकोज, ठीक है कि नहीं? हाँ। अब कैसे क्या होता है वो अगले पेज पे आएगा, लेकिन दोनों ही रेस्पायर करते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं जो रेस्पायर ना करे, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। समझ आई बात कि नहीं? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? O2 एंड वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। बोलो बात सही सर है? लेकिन बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? रिलीज ऑफ एनर्जी सो दैट लाइफ प्रोसेसेस कैन वर्क। बैक्टीरिया तो जब तक ह्यूमन बॉडी में नहीं आता वो तो सर ऐसे ही बना रहता है ना। बैक्टीरिया की बात कर रहे हो कि वायरस वायरस? वायरस वायरस की हम बात ही नहीं कर रहे, वायरस नॉन लिविंग थिंग्स है, हम तो लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। जब वो ह्यूमन बॉडी में आते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में आके लिविंग बनता है। तो इसलिए उसे नॉन लिविंग माना जाता है। अब ये जरा देखो कि वो एक जेनेटिक मटेरियल मात्र है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, व्हाट डज इट मीन? और लिविंग थिंग रेस्पायर एंड प्लांट्स आल्सो। वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, लिविंग थिंग्स से बहुत कुछ आता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट्स, फंगी, एनिमेलिया, तो
तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स रेस्पायर, सर रिप्रोडक्शन भी तो होगा, वो भी करेंगे। दे टेक O2 एंड वाटर, बाहर से लेते हैं कि नहीं, to break down glucose. They these take O2 and water to break down glucose in order to release energy. release energy. सर आपने पहले पॉइंट में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा ना, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस। जिनमें ऑर्गन्स होंगे वही ऑर्गेनिज्म। सर जो डेड हो जाता है उसमें ऑर्गन नहीं होते। अब आगे देखो, इसके अलावा लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, एक्सपेल आउट वेस्ट। और जब उन्होंने कहा कि डेड के बाद भी उसमें ऑर्गन होंगे, चलो ठीक है, और क्लेरिफाई करने लगे, बाकी ठीक है। लिविंग थिंग्स एक्सपेल आउट वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। जैसे हम CO2 निकालते हैं, स्वेटिंग होती है, यूरिनेट करते हैं, ठीक है, इस तरह डेफिकेट करते हैं। हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी कचरा घर तो नहीं है, उसकी साफ सफाई रखी जाती है कि नहीं, तो इस तरीके से वी एक्सपेल, थ्रो आउट द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, सर we take also food items or ऐसे प्लांट भी करता है क्या? यस सर, रेस्पिरेशन करता है। नहीं, एक्सक्रीशन करता है क्या? नो सर, कार्बन लाइसोसोम। डाइऑक्साइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, सॉरी सर ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन भी करता है और सर ट्रांसपिरेशन वाटर भी करता है और रेजिन्स निकलते हैं उससे। बहुत सारे रेजिन्स, गम है, जिलेटिन, इन सब को निकालता है, सुबेरिन को निकालता है, Yes, sir. और ग्लाइड। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं। सर विल्टिंग ऑफ लीव्स जो भी होता है, विल्टिंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसके पिट्यूल में वो वेस्ट आ जाता है जिससे पत्ते सर, गिरते हैं या सर फ्रूट। लाइसोसोम्स क्या करता है फिर जब ठीक ये है। निकाले? लिविंग थिंग्स थ्रो आउट, वो क्या करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। सर प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, सर लाइसोसोम्स क्या है बता दो। फ्रॉम देयर बॉडी, जब आएगा तो बताया जाएगा। दिस इज कॉल्ड, सर कल इट इज बताया। एक्सक्रीशन, इट इज एक्सक्रीशन। अच्छा, लिविंग थिंग्स ये करते हैं, और क्या करेंगे बताइए? क्या वो रिप्रोड्यूस करेंगे जिससे कि उनकी Young जनरेशन ones. चलती रहे? Yes, sir. टू कंटिन्यू देयर Generation. दे प्रोड्यूस यंग वन। young ones like them. This is called reproduction. अब कई बार ऐसा होता है कि पर्सन इज पैरालाइज्ड, वो कोमा में है, चल फिर नहीं सकता, तो क्या वो लिविंग नहीं है? होगा ही। ऐसे हम जानते हैं कि हॉर्स है और प्लस डंकी है, तो हॉर्स और डंकी का अगर मेटिंग करा दिया जाए तो खच्चर बनता है। तो खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वो नॉन विएबल है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? उस पर सामान ढोने का काम किया जाता है, 2-2 लाख का खच्चर बिकता है पाकिस्तान से चाइना में, तो सामान ढोता रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो नहीं है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं लोकोमोशन नहीं कर रहा है तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत लोगों में किडनी खराब हो जाती है, उनमें प्रॉपर एक्सक्रीशन ही नहीं होता है, उनको जा करके फिर दूसरी तरीके से डायलिसिस करानी पड़ती है। तो जो ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि बवासीर है, कुछ लोग डेफिकेट ही नहीं कर पाते हैं, बड़ी तो दिक्कत सर होती क्या है, करते हैं फिर? जाते हैं डेफिकेट करवाने। सर क्या डेप्लीकेट मतलब? डेफिकेट का मतलब है कि पासिंग स्टूल, ठीक है, थ्रू एनस इज कॉल्ड डेफिकेशन, ठीक है, जैसे खुले में शौच करना।
तो इन्होंने कहा बवासीर हो गई तो उसको कष्ट होगा, खून निकलेगा। हाय हाय। उन्होंने बताया बात, नई चीज़ बताई कि नहीं कि, और ये है लिविंग थिंग्स। तो कई बार क्या होता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, और कई बार हमारी ग्रोथ रुक जाती है। भाई एडल्ट है, Hormones की हम जेरेंटल हो गए, बूढ़े हो गए हैं, तो क्या हमारी ग्रोथ होगी अब? तो ऐसे केस में क्या नॉन लिविंग हो गए? सर ग्रोथ फिर भी हेयर्स और नेल्स की तो हो ही नहीं है ना। तो सर चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए। और ये भी और अब सर कुछ, डिक्रीजिंग इन हाइट, बेंडिंग ऑफ Decreasing in height स्पाइन बोन, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे प्लांट्स लोकोमोट नहीं करता, तो ऐसे, दे आर आल्सो सर लेकिन अनेबल टू मूव। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर प्लांट्स So if few of these features are present, then we can consider that is a living organism. सर Few or all, कुछ या सभी फीचर्स अवेलेबल हैं जिसमें, तो हम क्या मानेंगे कि वो लिविंग है। समझ में आ गए कि नहीं? ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नीडेड दैट ऑल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, कई sir. ऐसे मैरिड कपल्स हैं जिनके बच्चे ही नहीं होते हैं, तो क्या इसका मतलब है वो लिविंग नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ फ्यू और ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट, क्या लिखोगे? If few or all features are present, then it is इफ called फ्यू और ऑल, सर IVF भी तो होता है। फिर IVF आईवीएफ टेक्निक के थ्रू, ठीक है? तो Sir. इन वर्टो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हम लोग करते हैं। yes sir. सर प्रेजेंट, हाँ बोलिए। सर हम जो बोलते हैं कि सर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो सर प्लांट्स नहीं बोल सकते ना, ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि सर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कंसीडर्ड If sir the leaf of the plant is drying, एज लिविंग बीइंग। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो चीज है ना उसी पे ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, तो क्लास स्टैंडर्ड होती है। अब कभी लाइसोसोम पे बात करोगे, कई प्लांट है, हमने यहाँ ये लिखा नहीं है कि वो खुद खाना सर बनाते आप हैं। बोल रहे थे ना प्लांट के बारे प्लांट में। के बारे में ठीक है, मतलब मेरा ये, इसमें इतने पॉइंट्स हैं, तो इसको जो कोई डेविएट कर दे, इसमें ये बात नहीं है कि खाना बनाते हैं या नहीं, ठीक है? सर आपने बोला इसलिए मैं- अच्छा, तो इसमें लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड। देखो कौन सा न्यूट्रिशन है, दे टेक एक्सटर्नली समथिंग, ठीक है? Yes, sir. तो अगर अब इसमें क्या क्या चीजें, कोई न्यूट्रिशन का पॉइंट है no sir. Yes sir, O2 and S2. कि ब्रेक डाउन ग्लूकोज, वो तो रेस्पिरेशन है। सर सेकंड पॉइंट ऑल लिविंग दे ऑर्गेनिज्म नीड फूड, Food and तो दे टेक Survive रॉ मटेरियल there. फ्रॉम सराउंडिंग आइदर और प्रिपेयर्ड फूड। प्लांट्स टेक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर फूड, हाउएवर हेटेरोट्रोप्स दे कैन प्रिपेयर। तो कुछ भी हो वो तो हम आगे देख लेंगे, अभी इनके डिविजन्स आने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी इलॉबरेटिव। However, this is the basic questions of 4 marks. How will you determine that something is alive or dead? तो उसके लिए आपको ये सभी पॉइंट्स लिखना और सर ये लिखने के और ये बाद लास्ट में ये भी लिखना पड़ेगा। सर 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। हमें क्या पता, मार्क्स के बारे में तो इतना नहीं पता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? यही अपने आप में पूरा कवर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज और थोड़ा समय से पहले आया करो, अनुराग टाइम से 2 मिनट पहले आ जाता है। आप लोग भी उसकी जैसी आदत डालो, ठीक है? सर हाँ। कल के टेस्ट पेपर चेक हुए? हाँ दे दे रहा हूँ। सर रहने वाला संडे वाले दे दे रहा हूँ। अच्छा 5 मार्क्स वाले वो कल मिल जाएगा। गजेंद्र, पीयूष, देवांशी, लगातार दूसरी बार क्वेश्चन किया। आगमिता, जो कि अभी सेकंड टेस्ट है उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, माही ने जैसा कहा वैसा किया। अच्छी बात है। रांची ने भी अपनी पोजीशन पाली है, ये शी डिजर्व्स इट। आनंदिता पेन में थोड़ा सा और हो गया है। आनंदिता को आना चाहिए, इंटेलिजेंट तो है।
शिवम के बारे में भी लग रहा है। प्राची, सर मेरे मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो बढ़ा देंगे वो लोग। सर अनुराग, नाउ सर मेरे को तो इधर मार्क्स ही नहीं मिला। एक मिनट, ये बात देख ली है कि लिविंग का क्राइटेरिया देख लिया है। Yes, Yes, sir. sir. हाउ द थिंग्स आर सेट टू बी अलाइव। Living. बोलो, बात समझ में आ गई? कोई मुझे 6 लाइफ प्रोसेस के नाम बताओ। Sir, they is a spiral. They excrete. They take oxygen and hydrogen water. So ये inspire ना। बस वो एक वर्ड बताओ। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऐसे बताओ। Respiration, excretion, growth, reproduction, transportation, control, qualification and locomotion. न्यूट्रिशन बताया? Nine होगी। सर मैंने लेकिन 6 आप बता दीजिए। अब और कौन बच गया? लोकोमोशन आओ तो सब कर लीजिए। मूवमेंट बता दिए, लोकोमोशन बता दिए। चलो, अब आगे की बात करते हैं। सर अपना फोटो लिया। और कोई है अगले संडे के लिए दावा कर सके? सर मैं ही कर सर मैं भी हूँ सर। कौन? आप करो दावा तो देखते हैं। मेरा तो विश्वास ही उठ मेरे नंबर तो फालतू काटे। गया। चलो, अब आगे देखो। कल वाले टेस्ट पेपर गरिमा की कॉपी 3 लोगों ने चेक की, 3 टीचर ने। अब प्रिंसिपल ने कहा इसके नंबर पूरे नहीं देने हैं, 3 टीचर इस बोली नेशन कट ही नहीं रहे हैं। फिर प्रिंसिपल ने खुद चेक की, बोले सही कहते सर हैं। काम क्यों दे रहे हैं? मतलब सबके कम करने थे, लेकिन जो कॉपी मुझसे थ्रू होके चली गई उसके मार्क्स प्रिंसिपल भी नहीं काट सकते। ये समझ लो, यही पढ़ती थी गरिमा। तो समझ आई बात कि नहीं? हाँ। आप जानते होगे, फोटो भी लगी है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप बस इफ एंड बट मत करो तो आप बहुत आगे जाओगे। हमें आपको स्कोर कराना है सर ना, बोर्ड्स की बात अब कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज थोड़ी ना करना है। बोर्ड नहीं तो हमें क्या जरूरत है कहने की, लोग खुश रहो और नंबर दो, हमारा क्या जाता है। बट वहाँ पे हमें स्कोर कराना ना। आपकी जीत हमारी जीत होती है ना। अब जरा देखिए कि नेक्स्ट इज, हम लोगों ने लाइव प्रोसेस देख लिया है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन। सही है, न्यूट्रिशन देख लेंगे। फिर पहले मेटाबॉलिज्म कराते हैं। अरे आप लोग थोड़ा कराने दो, ठीक है। सो लेट अस डिफाइन डिफ्यूजन सर एंड ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस, सर हाँ, सर ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन करा उसमें सर सिर्फ नाम लिखा होगा टेस्ट में या फिर पूरा दीदी क्या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, नो सर पहला वर्ड स्पॉन्टेनियस नो सर पहला वर्ड अरे डिफ्यूजन विसरण। डिफ्यूजन। हाँ बोलो क्या सर करें? मतलब ये क्वेश्चन में से ये पूरा लिखना हाँ है? पूरा लिखना है। नाम Spontaneous movement of particles from, कहाँ से बोलिए? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन Concentration. इज कॉल्ड सर डिफ्यूजन। अगर उधर मैं ये लिखूँ वो ये बोल के काट दूँगी। जीरोस तो मतलब 3rd डिग्री बोलेगा मैं तो जीरोस तो नहीं बनेंगे तो उसके बाद में बात करेंगे।
Spontaneous movement of particle from higher concentration टू लोअर to lower concentration. ठीक है, is called डिफ्यूजन. diffusion. अच्छा ये बताओ, ये एक ग्लास ऑफ वाटर है इसमें सॉल्ट डाल और इसमें सॉल्ट डाल दिया, तो सर- तो इसमें किस चीज का किसमें डिफ्यूजन हो रहा है? NaCl का H2O में. बोलो, सॉलिड का लिक्विड में हो रहा है. हाँ. सॉलिड पीछे बात मत करो. सर सॉलिड का डिफ्यूजिंग इन सर सॉलिड इज डिफ्यूजिंग. सॉलिड पार्टिकल है ना, सॉल्ट. हाँ. सॉल्ट किसमें डिफ्यूज हो रहा है? अच्छा हाँ डिफ्यूज. माही सामने देखो, ये देखिए. अब बताओ, एक ड्रॉप इंक भी डाल दी है. माही इसका आंसर दो. सर ये है डिफ्यूजन. सर लिक्विड टू अरे लिक्विड. उनको बोलने दो. बोलो कि मैं पीछे देख रही थी सर, मुझे क्या पता. बोलिए. हाँ बोलो. सर लिक्विड टू वाटर, लिक्विड टू लिक्विड. लिक्विड इज डिफ्यूज टू इन लिक्विड. डिफ्यूजिंग इन लिक्विड. इन लिक्विड. और मान लीजिए ये देखो, दिस कंटेन्स O2 एंड दिस कंटेन्स N2. तो बोलो इसमें क्या हो रहा है? सर गैस टू गैस. गैस टू गैस है ना? सर गैस इज डिफ्यूजिंग इन गैस. सर ये क्या होता है? डिफ्यूजिंग, मान लीजिए इसमें O2 है. सर पहले वाले में सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड, जो सॉल्ट है वो सॉलिड था, पूरे में फैल गया. और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक है, तो इंक पानी में गई तो क्या होगा? लिक्विड टू लिक्विड. और यहाँ गैस टू गैस है, तो गैस इज डिफ्यूजिंग इन गैस. डिफ्यूजिंग इन गैस. समझ में आ गया? सो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन ऑल मीडियम ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन सभी में हो सकता है. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. दूसरी डेफिनेशन, सॉलिड टू सॉलिड में कैसे होगा? सॉलिड का सॉलिड में नहीं होता है. सॉलिड टू सॉलिड. तो सर सोचिए सर NaCl और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, वो आपने 9th में पढ़ लिया. Solid to solid, सॉलिड की salt प्रॉपर्टी होता है. उसमें डिफ्यूजन नहीं होता ना. सर हो सकता है सॉल्ट देखिए किसमें बनता है? सर सॉल्ट और लाल मिर्ची पाउडर को मिला दो सर. हाँ, तो उसमें रख देना, काफी देर बाद देखो कि लाल मिर्च वहीं रहेगी, नीचे नमक रहेगा. सो उसमें कोई डिफ्यूजन करके नहीं होगा. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, अपने आप मिक्स हो जाए. इसका डिफ्यूजन. जैसे चीनी और पानी. ऑन देयर ओन नमक. इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. ये कैसा है? वेरी स्लो. सर डिफ्यूजन वेरी स्लो है. सर अच्छा, लेकिन जरा ये बात देखो कि ये क्या है. ये अमीबा है. अमीबा चाहे यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? अमीबा ऐसी बिल्कुल डिसिप्लिन ही नहीं है. जैसे हम ही जय हैं, हम ही सब कुछ है. बोलो, यूकैरियोटिक है. सो अब यहाँ पर देखिए कि O2, तो O2 बाहर जाता है, तो O2 कहाँ जाएगा? इनसाइड चला जाएगा. और CO2 अंदर है, क्योंकि अभी अभी उसने ग्लूकोज तोड़ा है कि नहीं. तो CO2 क्या करेगा बताइए? O2 के साथ इंटरमिक्स होगा. बाहर चला जाएगा, क्योंकि अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? CO2 की. सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. बाहर क्या ज़्यादा है बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, तो अंदर गया. और अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? तो वो बाहर चला गया. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर. और यहाँ पर क्या है? इनसाइड. आउटसाइड तो ये ज़्यादा, तो अंदर चला गया. बात समझ में आ गई? वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या है? अमीबा. बोलो, अमीबा में क्या चीज है? क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? सो अमीबा, पैरामीशियम. सर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको सूंघने से आदमी तुरंत मर जाए? पैरामीशियम है. यूग्रीना. यूग्रीना एंड क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास. ठीक है, मोनल लिख दिया सर. मोनल. क्लेमाइडोमोनास.
इस सेंटेंस को पूरा करो। सर 1 मिनट सर करना क्या? बोलो, सेंटेंस पूरा करो। सर अमाइबा, पैरामीशियम, गिबलिना एंड क्लैमिडोमोनास। बोलो, क्या बोलूं? क्योंकि आप रेड हियरिंग पे हो। सर ऐसा एलिमेंट बताओ, रेड हियरिंग, क्लास को डाइवर्ट करके कहीं और ले जाना, वॉट एवर, सर, मैं बोलूं? उस चीज पे आपका ध्यान ही नहीं है। आप कह रहे हो सर इसमें क्या बोलो, बोलो। Are eukaryotic organisms and they Very good. diffuse gas in gas. दे एक्सचेंज देयर पार्टिकल्स, जो एक्सचेंज देयर मटेरियल्स थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज दीज आर इन इमीडिएट कांटेक्ट विद, सेल इज इन इमीडिएट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। Atmosphere. अगर सिंगल सेल उसे खटाखट कर लेना, ठीक है कि नहीं। सो ये सब क्या करते हैं, आर Diffusing. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और पानी में पाए जाते हैं। बोलो, फाउंड इन वाटर। इसका वीडियो दिखाया था कि नहीं पिछली क्लास में। एंड दीज आर, ये Eukaryotic. इन इमीडिएट कांटेक्ट विद, ये किसके कांटेक्ट में है, Atmosphere. Atmosphere. इमीडिएट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। सो इसके आगे आनंदिता सेंटेंस पूरा करो। Sir, side. हाँ बोलो। So they exchange their gases by the हाँ। process of diffusion. ये बात सही है। सो दे सर सो दे डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। एक्सचेंज, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में गैसेस भी हो सकता है ना, एंड वाटर को भी डिफ्यूजन हो सकता है, वाटर थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन कैसा है, इतनी तेज नहीं होता, इंटेंसिटी क्या रखती है तो वहाँ पहुँच जाएगी। इंक भी धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे जाती है कि नहीं पानी में। सो हम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट रिलाई ऑन डिफ्यूजन। मान लो आपके पैर में ऑक्सीजन छोड़ दी जाए, या पैर के बोलो पैर डुबो खाने में, अब भूख लग रही है, बोलो नहीं नहीं भूख नहीं लग रही, पेट भर गया, सब भर गया, पैर डुबोगे तो 2.5 साल लगेगा यहाँ तक खाना पहुँचने में। 2.5 साल तक कोई जिंदा रहता है सर कौन सी को? हम सब में, मल्टी सेलुलर में। वी आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो मल्टी सेलुलर में क्या हमारे सारे सेल्स इमीडिएट कांटेक्ट में हैं? क्या तुम्हारे हार्ट का हर एक सेल वातावरण के संपर्क में है? लंग्स का हर एक तुम्हारे संपर्क में है? Many of the cells are inside, only surfacial cells are in contact. तो अगर मान लीजिए कि आउटर सेल्स को ही खाना पीना दिया जाए, यहाँ खाना रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, तो क्या सब सेल को खाना मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी? सो डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। सो द मटेरियल्स कैन नॉट बी एक्सचेंज बाय दिस प्रोसेस। तो उसके लिए क्या होता है? सो डिवीजन ऑफ लेबर इज टेकिंग प्लेस इन अस। हमारे अंदर ऑर्गन्स बने हुए हैं। आंखें खाना देखती हैं, आंखें खाना देखेंगी तो पैर चल पड़ेंगे, हाथ ग्रैब करेगा और माउथ से उसका क्या हो जाएगा, इंजेक्शन। उसके बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन होते ही ब्लड वहाँ इंतजार कर रहा है कि चीज़ें डाइजेस्ट हो, तो ब्लड लेके दौड़ेगा खाना और सब जगह जाके हर सेल को पहुँचा देगा। सेल उसको ले लेगी, तो क्या उसे एसिमिलेशन कहेंगे? इंजेक्शन हुआ, पेट में डाइजेशन हुआ, पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल होती है कि नहीं, छोटी छोटी, उसमें डाइजेशन हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में के दूसरी तरफ ब्लड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरी तरफ क्या होगा, ब्लड। तो ब्लड में क्या चीज हो जाएगी बताइए? एब्जॉर्प्शन। ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड उस न्यूट्रिशन को कहाँ ले जाएगा? सारे सेल्स में। सारे सेल में ले जाएगा। सर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे ये देखिए, तो मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, पूरा यहाँ से खाना गया,
खाना जाने के बाद ये तो हार्ट है, ये लंग्स हैं, लंग्स छोड़ दो, हार्ट छोड़ दो, इन सब का लेना देना नहीं है। लंग्स रेस्पिरेशन के लिए हैं, हार्ट्स किसके लिए है? हार्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पंपिंग के लिए पूरा ब्लड के साथ। अब ये खाना गया, ये क्या है? लिवर। लीवर का काम क्या है? सर बाइल प्यूरिफाई सर प्यूरिफाई सर बाइल जूस बाइल जूस सर क्या प्यूरिफाई है? जूस करने के लिए उसके लिए बाइल जूस और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे अंदर, जहरीले पदार्थ, उनको निकाल देना। यूरिन और सबसे बड़ी चीज यूरिन भी वही बना। वही बना देता है, तो और ये सर लिवर किडनी तक ट्रांसपोर्ट करता ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ये स्टमक है, है। ये सर स्टमक में फिर खाना गया, पार्शली यहाँ डाइजेस्ट हुआ और कंप्लीटली क्या हुआ? Small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब हो गया। कौन ले गया? ब्लड ले गया। RBC। और जो ब्लड है RBC। वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या ले गया? सर वेस्ट प्रोडक्ट। सही, सर ये सर ग्लूकोज ये ज़्यादा ठीक कर रहे हैं। इन्होंने कहा पानी ले गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन ले गया, लिपिड ले गया, इसके अलावा जो भी उसको और भी ले जाना है सब कार्बोहाइड्रेट ले गया, और यहाँ से क्या ले गया? वाटर वाटर ले गया। और जो हमारे अंदर फ्लूइड था खाने का, वो अब सेमी सॉलिड बन गया, जो एनस से निकाल दिया गया। ये सर वेस्ट। समझ में आ गई बात है? पहले रेक्टम में रखा गया, एनस से निकाल दिया गया, ये डेफिकेशन। अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन। ये सारा डाइजेशन है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी सब अलग अलग काम कर रहे हैं। यस सर। अगर मैं आप पे खाना रख दूं, कहते तुम खाओ, अब तुम्हें देखना नहीं है, खाना है, तो खा लेगी खाना, सर कोई नहीं खा पाएगी। तो जिसका जो काम है वही तो करेगा। सो इसलिए इन मल्टी, पहला क्वेश्चन है इंटेस्ट का, देखो इंटेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन मल्टी, यही वाला, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेट अस सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन। सर सेमी सॉलिड कैसे बना? क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो गया, फूड में पानी एब्जॉर्ब हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने शरीर के काम के लिए। सो इंटेस्ट क्वेश्चन क्या है? तो सर हमें जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी वो सब मिलती है सर, वो ब्लड पहुंचाता है हमें। RBC। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सब लेगा, पानी कहाँ से लेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। पानी लार्ज इंटेस्टाइन से ले लेगा। तो इंटेस्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 95, फर्स्ट क्वेश्चन कि why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement in multicellular organism? So multicellular organism में जो diffusion है, why it is insufficient? Let us see it. चलिए, in multicellular organism मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? ऑल सेल्स आर नॉट इन इमीडिएट कॉन्टेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। मोर ओवर, इसके अलावा डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? is very slow process, and cannot meet the वो नहीं रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट, and cannot fulfill भी लिख सकते हो, मीट भी लिख सकते हो, ठीक है? cannot fulfill the energy requirement of body। एक बार समझा दो। अभी बता दे रहा हूँ। Because oxygen has to travel a large distance and from cell to cell to reach inner deeper cell, it will take years to do so। भाई हमारे यहाँ सेल से ऑक्सीजन चली और यहाँ तक सेंटर तक पहुँचते उसे सालों लग जाए, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, तो कितना समय लग जाएगा? सर मर जाएंगे तब तक। 1-2.5 साल लगता है कैलकुलेशन किया जाए। सो बात समझ में आई कि नहीं? सो ये और बॉडी है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। भाई हम ये कह रहे हैं कि हम लंग्स लेते हैं, लंग्स के बाहर क्या चीज़ होती है? लंग्स के बाद बहुत सारे एल्वियोली होते हैं,
और वो उसमें हीमोग्लोबिन पड़ा रहता है। वो हीमोग्लोबिन उसमें जो रेड ब्लड सेल होती है ना, रेड ब्लड सेल ये रखी हुई है, तो रेड ब्लड सेल में एक रेड रेड पिगमेंट दिख रहे हैं कि नहीं, तो वो हीमोग्लोबिन है, वो जाके ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो रेड ब्लड सेल क्या करती है कि इसमें कुछ, ये वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल हमको रोगों से बचाती है। They are the soldiers of the body. हाँ, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें सब कुछ है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी है। तो ये, लेकिन रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ये 3 महीने में मर जाती है। तो हर 3 महीने में नया ब्लड, लेकिन क्या इसके अंदर 120 days का टाइम स्पेंड 120 डेज है। और इससे कहाँ से बनता है ये बोन मैरो पीछे में बनता है। और ये देखो कि रेड ब्लड सेल में क्या रेड रेड पिगमेंट दिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, वो आयरन की वजह से। आयरन जब 60 कार्बन से घिर जाता है तब क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, रेड कलर वो वहाँ जाके शीलेटिंग इफेक्ट पकड़ लेता है। कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स के पीछे है, पकड़ लेगा और ले जाके कहाँ छोड़ देगा, इट विल रिलीज एट सेल्स, फिर आएगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है। हीमोग्लोबिन क्या है, क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, सांस लेने में मदद करता है, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन को कैरियर है। क्या ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह सकते हो, सांस लेने में मदद करता है। अगर किसी ने अनार या पालक खाना छोड़ दिया, उसके हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ब्लड में, फिर उसमें वीकनेस आने लगेगी। आयरन का मटेरियल खाना है, सब्जी खाना है। अब जरा देखो, तो एज ऑक्सीजन हैज टू ट्रेवल, अगर मान लो डिफ्यूजन पे रिलाई करेंगे तो ये नहीं मीट कर सकती है, क्योंकि कौन ऑक्सीजन पकड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि नहीं हमें। तो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन लंग्स से लेना और धीरे धीरे पूरी बॉडी में पहुंचा देना। क्या इस बात की आपको जानकारी है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में 900 लीटर पंप कर जाता है किसी एक पेन से, 900 लीटर से पूरे एक दिन में। हाँ, 900 लीटर बहुत ज़्यादा होता है। कितनी तेज रफ्तार होती है उसकी। वही बार बार ये हार्ट जो है ना, हार्ट एक ऐसी मोटर है जो इसके अंदर एक तरफ से ब्लड आता है, पंपिंग करता रहता है। तो अगर एक तरफ से जो ब्लड निकलता रहे, उसको देखो तो कितने लीटर हो गया, 900 लीटर, 200 लीटर की टंकी वहाँ रखी है, जो हमारे बाथरूम में रखी है ना। तो ऐसी 5 टंकियाँ ब्लड वो पंप कर दे, वो 200 लीटर की है। सही, इतना ब्लड है भाई, अगर 20 लीटर की एक बकेट होती जिससे हम नहाते हैं, तो ऐसी कितनी बकेट वो कर देगा, ये भी तो सोचो। 45 बकेट, इतना ब्लड वो बार बार हर सेल पे भेजता है, जिससे हमें फ्रेशनेस बनी रहे। समझ में आए कि नहीं। वो ब्लड जाता है, नई नई चीजें देता है और कहता है क्या कचड़ा है, मुझे वापस करो, मैं यूरिन को देने जा रहा सर। हूँ। ये खत्म होके कहाँ जाता है, खत्म नहीं होता, ये सर्कुलेट होता सर है। आपने कहा ना ये 3 महीने में 120 days में तब तक नया बोन मैरो में ब्लड बन जाता है, और सर ये मतलब क्या खत्म हो जाता है, ये डिजनरेट हो सर जाता वो क्या होता है जो सर बोलते हैं वाटरमेलन खाओ तो खून भरने का, और है। ये ठीक बात है। अब जैसे कि एस ऑक्सीजन क्या होगा बताओ, सो अटैच विथ हीमोग्लोबिन। सो अब यहाँ पर देखिए, एज ऑक्सीजन ऑफ एयर हैज टू ट्रेवल a long distance from cell to cell, in order to reach deeper cells, अंदर के सेल तक उसे जाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं, थ्रू डिफ्यूजन। तो अब ऐसा होगा, डीपर सेल डिफ्यूजन। अब इसमें डिफ्यूजन इस प्रोसेस को सॉल्व नहीं कर सकता, वहां तक पहुंचना चाहिए। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ऑर्गन सिस्टम, वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हमें क्या है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं, एंड दे आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। हाँ, मल्टी सेलुलर organisms have organs and organ system to undertake such job
job of exchange of material. सर देख ऑक्सीजन लो। फिर मतलब हाँ? सर, जो वो- एयर की ऑक्सीजन है वो सीधे अगर डीपर सेल तक जाए तो उसे बहुत समय लग जाएगा। हाँ। मुझे सीधी सी बात बताओ, ऐसे कौन से दो सिस्टम हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं, ब्लड को सेल तक पहुंचाते हैं? सर लीवर Veins. ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऑर्गन्स की नहीं बात कर रहा हूँ। और लोग भी RBC हाथ खड़े किए हुए हैं, RBC बोलो। RBC ये ठीक है। इन्होंने बताया कि एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स आता है, हवा जाती है, ट्रैकिया वाइन पाइप है, लंग्स हैं, तो लंग्स में हवा भर जाती है। और उसके पीछे क्या है? ब्लड है, तो ब्लड की कैपिलरी है, वो सब जगह से ऑक्सीजन लेती है और हार्ट पंप कर देता है उसको। तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दूसरा कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ सांस लेने से क्या होगा, वो तो लंग्स तक हवा जाएगी। कोई ऐसा ब्लड भी तो होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन हो, उसे पकड़ के हर सेल तक पहुंचा दे। कौन कौन से सिस्टम है? Hemoglobin. रेस्पिरेटरी सिस्टम की सांस को अंदर ले ले And transportation. और अंदर ही अंदर क्या हो जाए, अंदर ही अंदर उसमें जो नोट्स नहीं हो दिखाओ अपना। Sir, veins नहीं होंगे जो हर जगह blood पहुंचाते देखो हैं। सर हमारे पास हाँ, तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके एंड में बहुत सारे बैलून होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ से क्या होगा? ये देखो यहाँ पर बहुत लार्ज सरफेस एरिया है, तो ब्लड इस पे घिरा हुआ है, तो सारा इससे ले लेगा कि सर ये नहीं? क्या है? ये लंग्स है। लंग्स का एंड पार्ट है जो बैलून उसमें हाँ। लगे, जैसे होली के बैलून होते हैं, होली में छोटे छोटे पाइप में बैलून लगे होते हैं, सर यहाँ पे डिफ्यूजन यहीं पे डिफ्यूजन होगा और ये पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। तो कौन से दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो ऑक्सीजन को हर सेल तक? सर रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गई बात? सर्कुलेटरी अच्छा रेस्पिरेटरी में कौन कौन से आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकती हो, Lungs. वो जो भी आए वो हम बाद में देख लेंगे। लंग्स तो जानते हो, हाँ। नोज जानते हो, हाँ। विंड पाइप जानते हो, Trachea. ट्रैकिया भी जानते हो, बस इतनी बात है। बस ये। बाकी आप देख लो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम along with transportation system, Sir, veins भी तो आएंगे transportation में. Transportation system में veins. सब आ जाएंगी। तो हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, ये पूछ रहा है कि क्यों उनमें डिफ्यूजन से काम नहीं होता। तो क्या लिखने बताइए? Because उनमें Yes. sir respiration और transportation से काम होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड ये मुझे बता दो अगर शिवम ज़्यादा जानते हो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है कि नहीं? ये नहीं, कहाँ होता है फिर? सर ब्लड होता है ना तो बोलो Small transportation intestine, system में। small- Sir, hemoglobin. ब्लड में होता है ना, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो सर तो क्वेश्चन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यही पूछा था उन्होंने भी, यहाँ भरी। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम परफॉर्म दिस जॉब। क्या वही इस काम को पूरा करते हैं? यस सर। ठीक है, परफॉर्म दिस जॉब। ये पहली बात हो गई कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है और कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। तो इस प्रकार से पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सेकंड क्वेश्चन करा दिया गया? नो सर। बोलो हाँ। Yes sir, करा दिया ना sir आपने. अरे हाँ ठीक है, Sir, third वाला easy है. चेक करते हैं क्या पूछा गया। कोई नई बात होगी तो बताएंगे। हाँ, एम आई ऑडिबल, अदरवाइज आई हैव टू यूज नेक बैंड। उदयवीर, थोड़ा कट रहा है। ओके ओके। सोसाइटी Sir, एक चीज बताएंगे इसको. हाँ बोलिए। Sir, kidney stone क्या होता है?
हाँ किडनी स्टोन के होते स्टोन हो जाता है। ऐसे प्रॉपरली जब होगा ना तब। अभी समझ, अभी ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, तो ये थोड़ा आपको जो इसका किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस है, इसको हमको समझना होगा। सर एटीपी ये सब इसके बाद करेंगे क्या? उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी शिवम से पूछ लेंगे कि किडनी के 4 फंक्शन बताओ, तो 2 ही बता पाएंगे। तो फिर इसलिए जो चीज़ें अभी वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, जिस चीज़ के बीच में हम फैमिलियराइजेशन न कर सकें। सो व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? थर्ड क्वेश्चन करो। ओके, सब खुद से करना है? वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये सब है। देखो प्लांट अलग अलग चीजें सर रॉ होती हैं। मटेरियल पूछ रहे हैं ना, तो वो हो सकता है ना। सर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर H2O सर So न्यूट्रिशन an autotrophic, ऑटोट्रॉपिक। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट ठीक है, like green plant use CO2, water, सनलाइट क्लोरोफिल ठीक है, and minerals सर सनलाइट नहीं आएगा सर ये है सर along with sunlight. सर बताइए ना अरे लिख दिया ना। sunlight अभी बताएंगे थोड़ी देर में। To as raw material, to prepare their food. their own food. ये बात है। This is called photosynthesis. सर फिर फोटोसिंथेसिस लिखा है तो फिर सर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी तो लिखते वहाँ हैं से ग्रीन प्लांट्स लिख दिया है। अब देखो जो हीट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? सर वो भी H2O लेते हैं, वो भी फूड लेते हैं, हाँ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सो हीट्रोट्रोपिक, तो मतलब ट्रॉफिक। देखो ट्रॉफिक का क्या मतलब है? बनाना नहीं सर ये जैसे ये देखो, सर बनाया था हाँ, अलग अलग जो लेवल है जिसपे एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो उसमें उसको कहते हैं ट्रॉफिक एनर्जी। जो खुद एनर्जी बनाए उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ। और हीट्रो तो तो ये दूसरों जो की यहाँ पर प्लांट्स हैं Yes, तो इसको sir. क्या कहेंगे? ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोफ। और ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? प्लांट लोएस्ट 1। और ये क्या है? लेवल 2 जो कि हीट्रोट्रोपिक 3 है और ये 4 है। तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा? क्या हीट्रोट्रोपिक। हीट्रोट्रोफ? सभी हीट्रोट्रोफ हैं। जो कि सर ऑटोट्रोप की सहायता लेते हैं फिर कार्बन बोल रहे चलिए, तो हीट्रोट्रोफ क्या करते हैं? हीट्रोट्रोफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रोपिक यूज, ठीक है, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड यूज which is made by plants रेडीमेड ऑर्गेनिक एंड डू लोकोमोशन फूड
आइदर बाई ईटिंग प्लांट और बाई ईटिंग अदर एनिमल्स ऑफ लोअर ट्रॉपिक रिवर। ये बात समझ आई कि नहीं? आइदर लोकोमोशन का नहीं लिखना होगा बाई प्लांट और ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, तो वो करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ। सर लोकोमोशन का नहीं लिखना होगा टू गेट कि लोकोमोशन से निकालेगा देना है, बस वो लेते हैं। अब उसमें आप कुछ भी लिखो, है ना, वो लेते हैं, लोकोमोट करके लेंगे और कैसे लेंगे, ठीक है। टू गेट प्रोटीन In order to sustain their life, in order to sustain their life, get protein, fat, carbohydrate. carbo, टू गेट ऑल न्यूट्रिशन लिखना बिल्कुल बिल्कुल ऑल न्यूट्रिशन, ठीक है कि नहीं, एंड सस्टेन देयर लाइफ। अब तीसरी चीज क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तीसरी चीज ऑल ऑर्गेनिज्म use O2 to break down glucose in order to get energy. O2 तो लेंगे ही ना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो प्लांट कुछ नहीं पाएगा, उसको भी शुरुआती तौर पर तो ऑक्सीजन चाहिए होगी ना। वाटर भी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। use O2 to break down carbohydrate, अभी बता रहा हूँ, and release energy, release सर energy, हाँ। सर तो पहले से मैंने बोला था सर इसमें आपने 3 पॉइंट क्या लिखा? बोलो आनंदिता। सर कहाँ पे? मटेरियल टू प्रिपेयर प्रिपेयर भी ठीक करो, प्रिपेयर देयर ओन फूड। सर, ये सर ये तो आपने टाइप भी लिख दी सर। सीधी सी बात है कि वो पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म क्या क्या लेते हैं। सो ऑटोट्रोप्स CO2 और O2 लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। हीटरोट्रोप क्या लेते हैं? ऑटोट्रोफ को खा जाते हैं। ऑटोट्रोप को खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं, और सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा लास्ट में क्या सर लिखा? सर सभी H2O भी लेते हैं। सभी वाटर भी लेते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है कि नहीं? तो सर उसमें H2O नहीं लिखा? लिख सकते हैं, एंड H2O भी लेते हैं, क्योंकि तभी ब्रेक डाउन होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि विच प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेरियस। ब्रीदिंग So एंड इनहेल एंड एक्सहेल। we will consider nutrition the sustaining life में जरूरी है क्या? यस सर। रेस्पिरेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन Respiration चाहिए, transportation ऑफ चाहिए। न्यूट्रिशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हाथ में ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? सर पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, Work नहीं एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीशन ना हो तो कचरा घर बन जाएगी बॉडी। अगर आपके घर में एक हफ्ते तक कूड़ा इकट्ठा हो, कूड़े वाला ना आए तो सर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तो एक एक टिकट 15-15 हज़ार का बिकता है जब कंसर्ट होता है शाहरुख खान और इन सब का। क्यों? क्योंकि जब वो डांस करते हैं तो या सर लोग क्रिकेट या control and फुटबॉल में, coordination देखते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल में से है ना, या किसी भी मैच Players. जो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ सच प्लेयर्स इज वर्दी टू बी दिस इज द सीन। ट्रू एग्जांपल। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन सबको हम मानते हैं, और ग्रोथ को भी। टेकिंग आईफोन। ये बात सही कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ आई बॉल जैसा इन्होंने कहा, और मूवमेंट ऑफ आईबॉल, एंड मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। रिप्रोडक्शन।
सो वी विल कंसीडर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन दिस, ये किसके लिए? फॉर To sustain our life. टू सस्टेन अवर लाइफ, Sir, मेंटेनिंग लाइफ। हाँ sir, लेकिन reproduction खुद की life को sustain करने के लिए तो जरूरी नहीं है। लेकिन वो कह रहा है मेंटेन करने के लिए लाइफ को, रिप्रोडक्शन जरूरी ये सर नहीं है। reproduction आप चाहें तो एक दो हटा दे सकते नहीं। हैं। हटा दे सकते हैं। रखना चाहो रखो, नहीं तो एक दो हटा दो। सही है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या हटाना चाहती हैं, क्या रखना चाहती हैं। चलो थोड़े इतना वाले काट सकते हैं। अब देखिए, सर ये वो क्या है NH2O2 के बाद ब्रेक डाउन है? सर क्या सर वो ऑर्डर सर उस साइड में फोर्थ लाइन का सर फोर्थ वर्ड से डबल लिखा है सर, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन लिखा है। चेंज करो इसको, इधर का हटा दें। हाँ अब देखिए, चलिए नीचे पर आते हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है? सर जो वाटर में होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। सर डिफ्यूजन इन वाटर इसको। ये सही कह रहे हैं, ऑस्मोसिस, सर जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से होता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सर जो हाइपरटोनिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ये भी जैसे ठीक है। वो नहीं सर वो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सर किशमिश इन वाटर। हाँ वो अंगूर में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर लोअर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड सर इसके भी 3 टाइप्स होते हैं ना। ऑस्मोसिस। इतनी बात समझ में आ गई? ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर के लिए ही है। लेकिन एक बात बताओ, व्हाट डज इट मीन बाय सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? सर जो अरे सर ऑस्मोसिस बताएंगे सर जो अभी सिलेक्टेड बताओ। चीजों को ही अंदर बाहर आने देता है। हाँ सर सेमी परमिएबल भी होता है। सेल मेम्ब्रेन सर सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टेड देखो, पूछने पे ज्यादा ध्यान ना दो, जो मैं बता रहा हूँ अभी समझो, इसको सेल समझाऊंगा। मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पूछने से कोई फायदा नहीं है, सर, आपको तो- मैं समझा रहा हूँ तो अब वो चीज़ें, हर चीज़ बताऊंगा, मुझे मालूम है यहाँ से बताना है। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यदि अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा विसरण की प्रक्रिया होती है, वो मैं बताऊंगा। अभी बताया कहाँ, पहले से पूछने लग जाओ तो हम क्या कर पाएंगे। समझ में आई कि वाटर का ट्रांसफर थ्रू सेमी परमिएबल, तो इसीलिए तो बता रहा हूँ। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एपिथेलियल टिश्यू की होती है, यानी से द मेम्ब्रेन, जो भी हम लोगों के ऑर्गन है जिसपे पैकिंग है, which allows certain वो सब क्या है? bacteria to सेमी enter. परमिएबल है। खीरा, लौकी, ककड़ी, जितने वेजिटेबल्स हम स्लाइस करेंगे सब टमाटर, सेमी परमिएबल है, जितने भी हैं। प्याज। पानी उन पे छिड़कोगे तो क्या पानी अंदर चला जाएगा? वो ही चला जाता है, टर्जर हो जाती है बिल्कुल टाइट। लूज सब्जियों में पानी क्यों छिड़कता रहता है सब्जी वाला? Fresh रहता है। जिससे टाइट हो जाए। समझ में आए? पानी अंदर चला जाता है कि नहीं गाजर में? तो इस तरीके से द मेम्ब्रेन which allows certain Certain materials to to pass enter. through it and does not allow Allow other other materials to pass pass through it is called selective permeable और membrane सेमी cell परमिएबल। membrane. सेमी का मतलब हाफ, परमिएबल का मतलब परमिट करे, और ऐसी मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब क्या होता है? हाँ हाफ। तो वो सेलेक्टिव है, किसी को जाने देती है और किसी को रोक देती है। और किसी को रोक देती है। सो द मेम्ब्रेन जिनके पास पास होते हैं। which allows certain material to pass through it and does not allow others to pass through it. Is called, इसे क्या कहेंगे?
सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। सर इसे सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमेएबल है। अब चलो चेक करो, मान लीजिए कि हमने वाटर में किशमिश डाल दी, रेजिन, हाँ। तो वाटर है, क्या ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी तो बाहर जाता है और इसमें शुगर जाता है, तो ये रेजिन है। रेजिन का मतलब किशमिश। शरीर फूल जाती है। तो अगर इसे रात भर रखोगे किशमिश को पानी में, ये वाटर है, तो वाटर में रखने पर क्या वाटर इसमें चला जाएगा? हाइपोटोनिक। और अल्टीमेटली ये किस में हो जाएगी? ये कैसे हो ग्रेप्स। जाएगी? ग्रेप्स। ग्रेप बन जाएगी और ग्रेप की तरह रहती है। सो देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इनसाइड इट। हायर टू लोअर। अच्छा, वाटर जब अगर ज्यादा है बाहर, if outside the cell Cell. water concentration is more, then such solution is called hypotonic. सर अंदर कम है ये भी तो बोल रहा सर, हूँ। जैसे grapes एक आउटर को- सॉल्यूशन। अब ये बात समझ आ गई? हनी में डाल। अभी दूसरे में डाल देंगे। तो लिखो, इतना नोट कर लिया आपने? नहीं सर। हाँ। सर एक आउटर कंसंट्रेशन इज हायर एंड इनर इज लोअर। जब एक बात बोल दी तो वही है। आउटर अगर हायर बोल दी तो इनर को लिखने की जरूरत नहीं है। 9th में लिख दिया था, बट जैसे यहाँ पर क्या है कि हमने एक चीज बोल दी कि ये लंबा है, तो दूसरा छोटा हो ही जाएगा नहीं। अब देखो, इफ आउटसाइड अगर प्लांट्स में पानी डाला जाता है तो बताओ वो उसके बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू पहुंचता है? डिफ्यूजन से कि ऑस्मोसिस से? ऑस्मोसिस। क्योंकि रूट्स किसकी बनी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या ये भी सेमी परमिएबल है? वो जितना पानी देना सर उसके होगा, रूट में पानी डालें। पानी तो प्लांट्स में डालोगे तो रूट्स के थ्रू जो तो जाएगा वो सेमी परमिएबल है कि नहीं? हाँ। तो इस तरीके से ये किस तरीके का सोल्यूशन है आनंदिता? सर हाँ, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। ये कैसा है? हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और वो हाइपरटोनिक। और इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का मूवमेंट अंदर हुआ, तो इसकी क्या हो गई है? हाइपरटोनिक। स्वेलिंग। ये ठीक है। सो हीमोलिसिस, हेमोलिसिस साइकिल। that is swells up. So if outside the cell water concentration is more, then such solution is called Hypotonic. hypotonic solution. If outside the cell water concentration is more, then such solution is called hypotonic solution. In this case, there is a net movement of water from outside to inside cell. है ना? बाहर ज्यादा है ना? सर हायर टू लोअर नहीं लिख सकते? In this case, there is net, वो ऊपर लिख दिया गया है, of water from outside to inside. इस वजह से क्या होता है? इट स्वेल्स अप। So cell स्वेल्स अप। swells up. ठीक है। अगर मान लीजिए आपने मतलब एक तो ये बात हो गई, किशमिश को रख दिया, जैसे रेजिन swells up in water, हो जाता है कि नहीं? एग्जाम्पल, रेजिन swells up. सर रेजिन क्या होता है? अरे किशमिश। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देखें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? So when outside solution is less than inside, then it is said to be hypertonic. And in this, the solution shrinks. In this, the substance. सर वो क्या है? देयर इज के बाद इन केस देयर इज नेट मूवमेंट।
नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या बाहर से पानी अंदर आ रहा है? उनके अंदर तो किशमिश के अंदर तो पानी कमी है, तो इस तरीके से अंदर आ जाता है। चलो सेम ही ग्रीन बन जाएगा। अरे देख लो, वो अंगूर ही बन जाएगा। अंगूर को अगर डाल तो अब क्या देखें, एब ऑस्मोसिस, एब ऑस्मोसिस। आ गया सर। According to science world, osmosis will occur. That is, the water will migrate from the side of the membrane where water molecules are abundant to the side where water molecules are less abundant. मेरा एकदम एब ऑस्मोसिस, सर प्लीज एकदम ये वेजिटेरियन है, ये केक का बना है। हैं? सर ये क्या इन्वेंट कर दिया? चलो बोलो, अब देखो What happens to a cell when it's placed in a hypotonic solution versus a hypertonic solution? हाँ बोलो। A hypertonic solution is simply a solution that has a lower concentration of solvents, dissolved substances compared to the inside environment of a cell. अब ये देखो, Water is considered a hypotonic वाटर solution. ये पानी है, Very low. पानी में एक डाल सकते हो, A hypertonic solution ठीक is है, a solution लेकिन that has उसके a ऊपर एक higher कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, उसे हटाना पड़ेगा, तब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखेगी। ये कौन सा सोल्यूशन है? नमक पे नमक डाले जा रहा है। hypertonic solution. सर नमक पे Since नमक। it's very high, हाइपरटोनिक है क्या? कितना सारा नमक डाल दिया। examine the effects of a देखो। hypertonic solution on a cell. सर यहाँ पे नमक You might वाला be thinking, well, I mean, अब अगर इतना नमक है, अगर हम इस पानी को पी लें तो क्या होगा बताओ? सब बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाए। एनर्जी होगी कि डिहाइड्रेशन? सीधी बात है, क्योंकि हमारे सेल का पानी अब बाहर निकल जाएगा। आपने पानी पी लिया, सेल के बाहर नमक ही नमक है और सेल के अंदर पानी ही पानी है, तो क्या सेल में से पानी बाहर आ जाएगा? सर कैसे? जैसे आपने इतने नमक वाले पानी में अपना सेल डाल दिया और बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा है? नमक का। और अंदर क्या है? पानी। पानी। तो इस तरीके से वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या सेल पिछड़ जाएगा? सर ये हाइपोटोनिक, तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इस चीज को क्या कहते हैं? सेल में से पानी निकल जाए तो क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। देखो ये गलत काम कर रहा है, ये इस पानी को कुत्ते को पिला रहा है। But do not do that. Drinking salt water can be very dangerous. देखो, and severely dehydrated. साल्ट वाटर है Nausea, और इसके कुत्ते सब पालतू हैं, उसको पिला दे रहा है। symptoms of drinking massive amounts of salt water. अरे इसे तो As anyone बता who's रहा है। stranded at sea, it's likely because people drink sea लेकिन water कितना and साल्टी die. वाटर है ना, So what you really need is अरे सच में पिला रहा है। अरे तू देख। पिला ही देगा कहो। सर ये नहीं पी time to try to नहीं पिएगा कैसे ही पिएगा? बाबा आ रहा है उसका। सर ये पी सर कुछ हो गया तो मर जाएगा। मर जाएगा फिर। तो ये बेहोश हो जाएगा। It's a better way to test how a cell reacts in place in hypotonic solution. फिर कुत्ता पागल हो गया। समझ आया? अब देखो एक्सपेरिमेंट देखो, हम कैसे ये दिखाएं। ध्यान दो पहले, लिसनिंग इज ए गुड लर्निंग। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो, ये देख रहे हो अंदर की झिल्ली, सर इनकी किससे बनी होती है? यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या बोला? देखो ये फैट एंड प्रोटीन की है। हाँ। But large molecules बताया नहीं like था? salt or sugar. कल ही तो बताया था कि प्रोटीन से बनते हैं, वो नहीं किया। Examine semi-permeable qualities लेकिन हम of इसको cement कैसे with a निकालें? chlorinated shell. तो इसको विनेगर में डाल दो सारा सोल्यूशन। Dissolve the outer shell by तो placing the इससे ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। ये चूना है समझो, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल है। Eggshells contain calcium carbonate. सर ये क्या चूना नहीं खिलाया जाता है मुर्गियों को? Comes in इसीलिए contact खिला with देना और acetic क्या? acid. A मुर्गियाँ chemical पानी reaction नहीं लगता है। Calcium carbonate will break चलो down ठीक the है, अब आगे देखो, dioxide इसमें विनेगर डाल दिया। calcium
सर जूम mass. आउट सर, कर इसको दीजिएगा। बड़ा कर दीजिए, Dissolving तो भी calcium हाँ? carbonate. सर जूम आउट कर दीजिए। Second, toasty bubbles form. So, These partly, bubbles partly. are carbon dioxide ठीक that है। are produced when acidic ये acid धीरे धीरे breaks इसका down सब HCl. निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैसा हो गया है? इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अगर क्या? Free of the hard अब देखो outer छू के shell देखो that कैसा है, is दब भी सकता है। तो बॉईल करने में भी तो अच्छा है। बॉयल में तो कोएगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। अब ये देखो, You'll first master egg using a serum. एग को पहले सिंपली Egg वेट has a किया, mass of 94 grams. Egg B has a mass of 103 grams. Egg A we will place in a hypotonic solution. अरे पानी डाला इसमें, सिर्फ पानी। Egg B will इसमें place चाशनी in डाल दी, सीरप कितना सारा and डाल sugar दिया। सर, क्यों? corn syrup. हाइपरटोनिक मतलब बाहर पानी कम है, तो बोलो ये दूसरी वाली पिचक जाएगी क्या? श्रिंक हो जाएगी। हाँ क्योंकि अंदर से पानी बाहर निकलेगा। हो भी रही है सर। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना सर। और सर ये वाली Liquid ये स्वेल हो गई, पहले उसमें पानी डाला, दूसरे में सीरप डाला, Egg A now has a mass of 97 grams. 3 भरा है, Egg सिर्फ A 3 decreased भरा। slightly to 103% of its original 94 पहले था, weight. We can conclude when a semi-permeable लेकिन दूसरे की तो cell is हालत in a ऐसी हो गई, बिल्कुल solution, पिचक ही water गया। will enter the तो ये cell. दूसरा वाला है। हाँ, Egg B वैसे now पिचक has a गया। mass of 59 grams. अरे तो Egg B 103 से 50 है ना, आधा हो गया। 57% of its original कितना weight. पानी निकल गया? We can definitely conclude that देख when रहे हो? cells in a सर डाइट पे hypotonic था solution, water will be dissolved. समझ में आ गई बात? This is evident by तो- the layer of water sitting on top of the corn syrup. अब हमें दो चीज देखी, क्या चीज देखी बताओ? एक सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल और एक सर हाइपोटोनिक का। तो इसमें क्या होता है? रेजिन स्वेल्स अप इन वाटर, स्वेलिंग अप ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, रिपीट सेंटेंस पूरा करो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सर क्या स्वेलिंग आपको? स्वेलिंग हेमोलिसिस ऑफ सेल, ठीक है, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, हेमोलिसिस ठीक है, इज कॉल्ड hemolysis। hemolysis ये नहीं होगा, ये हटा दो। सर होता है ना HAEMO। ये होता है। अब देखो, अब हमने कौन सा किया था? हाइपोटोनिक लिखा है कहीं इसमें कि नहीं लिख दिया? सर लिखा है सेकंड लाइन। ये अब लिखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इफ, ठीक है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड, प्राची सेंटेंस पूरा करो। If outside the cell water concentration is less than such a less is called hypertonic. ओके ओके, इफ आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन, is less than हाँ। such solutions are called hypertonic solution. ठीक है, सो इफ आउटसाइड द सेल And in वाटर this case, कंसंट्रेशन, cell shrinks. सही है, आउटसाइड द वाटर कंसंट्रेशन इज लेस देन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। पानी अंदर बाहर दोनों जा रहा है, लेकिन ज्यादा कहाँ जा रहा है? फ्रॉम हायर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, उसमें इतने पोर्स हैं कि बस पानी आ जा सकता है, टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड आउट ना, इनसाइड से ही तो बाहर जाएगा, एंड सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक्स। दिस इज कॉल्ड, ऑस्मोसिस बहुत अच्छा, Hypertonic. प्रोसेस प्लाज्मोलिसिस। हाँ, अच्छा, हाइपरटोनिक अभी तक नहीं लिखा है, द प्रोसेस ठीक है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड, Hypertonic. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन solution is called hypertonic solution, and shrinking of cell is called, is called plasmolysis। इसके लिए मुझे क्या कर देना चाहिए? If grapes are kept in sugar syrup, तो grapes किशमिश बन जाएगा क्या? हाँ, या फिर सर ग्रेप्स को कम पानी में रखेंगे, ज़्यादा खूब grapes गाढ़े शुगर में रखो, ये जलेबी जो बनती है, तो वो बिल्कुल उसके अंदर का पानी निकल जाएगा। If
सर ग्रेप्स को कम पानी में रखेंगे तो होगा? कम पानी ज़्यादा पानी थोड़ी होता है, उसकी कंसंट्रेशन कैसे, अच्छा कम ज़्यादा पानी से क्या मतलब है। आर केप्ट इन शुगर सिरप। सर वो जो उसमें पानी में नमक मिला के अपने डॉग को पिला लो उसकी- वो डिहाइड्रेशन इसी वजह से हुआ क्योंकि बाहर कम पानी था, तो उसकी बॉडी के जितने सेल थे सबका पानी बाहर निकल गया। सर बाहर ज़्यादा पानी तो था सर ना? ORS पिलाना पड़ेगा। क्या हाँ सर उन्हें अब ORS पिलाना पड़ेगा। उनकी बॉडी में और पानी इंजेक्शन के थ्रू डालना पड़ेगा। सर उसमें तो मैं अपने कुत्ते को बीमार क्यों कर देते हैं? पापा यूट्यूब पे लाइक मिलेगी नहीं। सर कहाँ मिले सर? ग्रेप्स आर केप्ट इन शुगर सिरप सर इंसान ने खत्म हो गया एग्जांपल, अब भगवान है। देन इट श्रिंक्स। सर अपने कुत्ते को उसने पानी में दूध पिलाया था। हैं हाँ, सही है। मैंने देखा था वो लेके ये आया। दूध जैसा लग रहा था, चलो क्या लग रहा ये है? मेरे को लगा ये मुझे पिला रहा था। वो वही नमकीन पानी था। अरे अब जरा देखो। सर वो कुत्ता एक्टर है सर। आइसोटोनिक एक्टिंग कर रहा था। आइसोटोनिक solution Sir, where no change take place. if the concentration water is equal. If the हाँ. concentration is equal inside and outside the cell, then no change take place in the shape of the cell. So this is if concentration of water Is equal. inside and outside the cell is Is equal, equal. then no change take place in the shape of cell. cell is equal, then no net movement of water. No man. Takes place सर ये चैप्टर कितने दिन में खत्म हो गया? through no net movement of water takes place through membrane na, हाँ. and size of cell remains Same. सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। such solution is called. तो जो आउटर सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? सो आउटर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, उसका सेम टोन है। सोल्यूशन अब जो आप सर हम एक तरीके से ये तो न्यूट्रल हो गया। भाई आप ये देखिए, आपने कभी देखा कि किसी को आईवी चढ़ रहा है? आईवी का इंट्रावीनस सीरप, ग्लूकोज। आईवी एक पानी जिसको कहते हैं ग्लूकोज। यस सर So IV is isotonic with our body. इसको क्या कहेंगे? Intravenous. और सर Intravenous और सर solution SIV is isotonic with body cells. अब जरा देखो, it contains 9 ग्राम NaCl in 1 लीटर वाटर। देख लो 150 रुपए में बेचा जाता है, 9 ग्राम नमक मिला देते हैं, ले जाओ 150। ये है कमाल, और कुछ नहीं है। सर ये तो हम भी कर सकते हैं। और क्या, इसीलिए तो बिक्री होती है। 9 ग्राम in 1 लीटर सर लेकिन एग्जैक्ट 9 ग्राम नहीं डालता। एग्जैक्ट है। वो खरीद सर ये तो हम भी कर सकते हैं नॉर्मल वाटर भी। और यही करो, यही तो काम करना है। अब इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? समझ में आ गई ना इंटरमीडिएट का है? तो यही है आईवी, ग्लूकोज है, ग्लूकोज नाम का कुछ नहीं है। ये क्या है? पानी की जो कमी हो गई उसको पूरा करते हैं, ठीक है? इससे सेल फंक्शन करने लगे। अब जरा देखिए, क्या होता है? ओआरएस में साल्ट की कमी पूरी की जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? अब हम आते हैं, ये तो बात हो गई कि कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है, इतनी बात समझ आ गई। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक न्यूट्रिशन। सर इतनी देर नोट कर ली। सर एक मिनट। आप सर फिर शांति से पढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो। सर कल भी आप साइंस ही रखिए। साइंस रख ले। नो सर सर
में तो बहुत आगे है। हम सर, लोग आगे साइंस चल रहे का- स्कूल में क्या? नो सर, मैथ्स में आ सर गया। हमारे इसमें चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। किसमें, मैथ में? हमारा भी कलर पेन की शुरुआत हो गई। हमारे बहुत है। हमारे 23 चलो फटाफट लिखिए तो फिर मैं आगे सर, बढ़ूँ। साइंस सर 2 मिनट। हाँ। आज थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे ही। अभी 10 मिनट न्यूट्रिशन पढ़ा के 15 मिनट एक टेस्ट में छोड़ेंगे। सर क्या? टेस्ट वही कि वो सिल्वर नाइट्रेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर से, तो उसकी रिएक्शन क्या है, इफेक्ट सर, पिछले की- पिछली जो पिछली वाली क्लास है सर पिछले वाले आज भी तो वही तो है कि वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। सर तो दूसरे चैप्टर का था ना। अरे सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल बताना। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जिसमें से गैस इवॉल्व होती है, H2 निकल जाती है। अगर हम सोडियम को पानी में डालेंगे तो H2 निकल जाएगी। तो सर, जिसमें गैस रिलीज हो उसमें वो इवोल्यूशन ऑफ गैस का H2 रिलीज होती है और जिंक को H2SO4 में डालोगे तो H2 रिलीज हो जाएगी, ZnSO4। सर, आप कौन सर प्लीज 8 बजे सर कौन सा है? सर कल साइंस ले लेना। सर कल ले लेना, कल क्या आ जाएगा? सर आज पढ़ा था। अच्छा अभी इतना लिख लिया। हाँ सर ये वाला लिखे हो। नो सर नहीं लिखा। इंट्रावेनस। सर किसका टेस्ट लोगे? बता देंगे जिसका। सर, नोट कर लिया अच्छा? सही है, पूरा लिख ली। नाउ सर बस 2 मिनट। ये सर चलो, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients, intake of nutrients। हम कोई न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब लें। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर क्या काम करता है? सर हमारे सर- सर अगर इसको ब्रेक करेंगे तो सर शुगर और ग्लूकोज में फॉर्म होगा सर। उसी से हम एनर्जी लेते हैं। फैट क्या करता है? सर फैट भी हमें एनर्जी देता है और सर प्रोटीन भी हमें एनर्जी। फैट क्या करता है? फैट एक तो सेल की वॉल बनाने में यूज होता है, और क्या हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू है Yes, जो हमें sir. इंसुलेशन देता है, यस और फैट इंसुलेट करता है बॉडी को, और बाहर के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से हमें बचाता है। और प्रोटीन सर? और प्रोटीन क्या करता है? Energy. सेल को बनाने में, हर एक चीज में इसका तो बड़ा काम है। आपके बॉडी में एक डायरेक्शनल ग्रोथ देगा। अब बहुत सारे एंजाइम है बॉडी में, जब डाइजेस्ट करते हैं तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, जाइमेज, एमाइलेज, ये सब कौन देता है? जिससे उस चीज वो चीज क्या हो रही है? डाइजेस्ट हो रही है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए 200 एंजाइम चाहिए। सर हाँ। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये तो दोनों तो प्रोटीन। ये सब जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में 200 एंजाइम मौजूद है, वो सब क्या है? क्या वे प्रोटीन है? यस सर। जो इसमें से निकल रहा है बाइल जूस, तो क्या वो प्रोटीन है? हर चीज तो प्रोटीन है। तो एंजाइम भी प्रोटीन है। और बताओ, हार्मोन्स भी प्रोटीन है क्या? जो हमें लड़के को लड़का, लड़की को लड़की बनाते हैं, और हाथों की दोनों की आकार बराबर रखते हैं, उंगली में 5 उंगली रखते हैं, जो हमें डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं। सर किसी सर व्यक्ति में से कुछ क्या? तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, और वो उसका हियरार्की है। उनके पिता के भी थे 6 उंगली, उनके भी पाए गए। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये बात समझ में आ गई? ये सब हम लें। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन समझ में आ गया क्या करता है? क्या वो स्ट्रक्चरल भी है? क्योंकि स्ट्रक्चरल सेल की वॉल, सेल बनाने में भी काम आता है, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड से बनता है। और इसके अलावा और क्या क्या दिया जाता है? मिनरल्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स क्या करते हैं? नहीं, सर हमें हेल्दी रखते हैं।
और ये सर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। बाई एन ऑर्गेनिज्म, सर हड्डियों को मजबूत करते हैं। बाई एन इम्यून सिस्टम देते सर हैं। मिनरल हमें डिटॉक्स करता है हाँ, और सर By an विटामिन हमें organism. सर नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता अरे है। वो तो ठीक विटामिन अलग है। अलग एज वेल एज एंड यूटिलाइजिंग देम, और इनको किसके लिए यूटिलाइज करना, यूटिलाइजिंग देम, ठीक है, फॉर फंक्शन ऑफ सिमिलर सर्वाइवल। उसको क्या है कि यूटिलाइजिंग देम फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो हम न्यूट्रिशन इस वजह से लेते हैं कि हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस बने रहे ना। कौन सा? अच्छा ठीक है। सर ऐसा क्यों बोलते हैं जो लोग मोटे होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है? क्या पता, अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे, हमने भी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो देखो सब देख देख के लिखा रहा है। जितना आप जानते हो तो ही हम भी जानते हैं। अरे सर अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूट्रिशन सर वो कपड़े भी हाँ, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी नाउ न्यूट्रिशन कई तरीके से होते हैं। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। Mode of nutrition. So nutrition can be Many types. autotrophic हेटेरोट्रॉपिक आई और दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉपिक। ओके, सर बस ये दो ही होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक में भी तो सर होते हैं वो सब बता देंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक होता है, बोलो ये ठीक कह रहे हैं, जैसे एक होता है फोटोट्रॉपिक और दूसरा क्या होता है कीमोट्रॉपिक, केमिकल से जो बना ले खाना, उसे कुछ चीज की जरूरत नहीं। CO2 कीमोसिंथेसिस, कहीं कहीं केमिकल मिल जाए, कचड़े घर में बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, चलो इन्हें खाए मजा करें तो पार्टी होगी, नहीं ठीक है, कर देते हैं कि नहीं केमिकल से। तो एक होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड फ्रॉम CO2, सनलाइट एंड वाटर, और ये प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय केमिकल्स। पेस्टिसाइड सर? ये सब बैक्टीरिया करते हैं, जो बहुत ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं जो हमारे कोई भी चीज सड़क पे कुत्ता पड़ा है मरा हुआ उसको खा जाएंगे, तो वो या गंदगी पड़ी तो धीरे धीरे डिके नहीं हो जाती, तो वो सब ये कीमो टाइप। कुछ लोगों में ऐसे भी होते हैं जो केमिकल से खाना बना लेते हैं, उनको कहते हैं क्या है कीमोट्रॉपिक। ऐसी बहुत सी मछलियाँ भी हैं। हाँ सो खिलाना। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स एंड एल्गे। एल्गे जानते हो, पानी में काई रहती है। यस सर, स्टेनिंग वाटर Yes, By sir. using CO2, water and sunlight in presence of Chlorophyll and sunlight. chlorophyll. Preparation of food by using chemicals. Red and white. In presence of तो ऐसा भी हो सकता है। सम एनिमल्स इस तरीके से होते हैं जो कीमोट्रोप होते हैं, उसके बारे में हम आगे देख लेंगे। नाउ अब जरा देखिए हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, दे कैन नॉट प्रिपेयर, दे प्रिपेयर, ऑटोट्रोप्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन ओन फूड। कैसे बनाते हैं बात अलग है,
सो अगर वो फोटो का लाइट का यूज करें तो तो फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक, और केमिकल केमिकल का यूज करें केमोट्रॉपिक। तो ये है कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन फूड, और जबकि दे डिपेंड्स ये ऑन अदर कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। अब ये किससे बनाते हैं? फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है? सर जैसे फूड जो सनलाइट ऑर्गेनिक ना हो। जो हम लोगों में ना हो। CO2 ये बाहर पाया जाता है, वाटर बाहर है। सर, हम और तो जो produce सुनिए, करते जो हैं। हम लोग प्रोड्यूस करें वो ऑर्गेनिक है, और जो बाहर पाया जाए वो क्या है? इनऑर्गेनिक। तो CO2 बाहर पाया जा रहा है। सर हम बनाते हैं। सर ऑर्गेनिक का सर हम एग्जांपल ऑक्सीजन बाहर मिलते हैं, हम ऑक्सीजन लेके CO2 बनाते हैं, हम बनाते हैं। बनाते नहीं है, जैसे इसको लैब में बनाया जा सकता है। CO2 क्या है कि अगर कोयले को जला दो CO2 बन गई। ओ, सर तो जो चीज ऑर्गेनिज्म के बाहर प्रिपेयर की जा सके, कार्बन जला दो, कोयला जला दो, CO2 नहीं बन जाएगी। ऑर्गेनिक एग्जांपल ऑर्गेनिक जैसे हम लोगों में क्या होता है कि ग्लूकोज बनती है, वो ऑर्गेनिक है। तो सर वो बाहर कहाँ जा रही है? बाहर नहीं जा रही, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चीज सिंथेसाइज हो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। और जैसे कि ग्लूकोज बताया, प्रोटीन, फैट, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्लांट में आपको मालूम है गेहूं को सड़ा के अल्कोहल बनता है, हाँ। C2H5OH, और सर वो ऑर्गेनिक है। सर रेसिन से भी बनता है सर हैं? अल्कोहल। तो जो प्लांट से बनने वाली चीजें वो सब ऑर्गेनिक हैं, और जो प्लांट के बाहर बनती हैं जैसे CO2 और वाटर से बन गया, तो बताओ ऑटोट्रोफ क्या करते हैं? दे इनऑर्गेनिक प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक का मतलब है जो लैब में बन जाए। और ये क्या करते हैं? दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड from in simple inorganic substance, so they depend for their food need on others substance. these cannot prepare their own food from simple inorganic substance and depend for their nutritional need या food need directly और indirectly, या तो प्लांट को खा जाए या उन हिरन को खा जाए जो प्लांट को खाते हैं। शेर सीधा नहीं खाता प्लांट को, डायरेक्टली वो डियर को खाएगा। ऑटोट्रोफ। इनडायरेक्टली तो फिर भी प्लांट ही पे डिपेंड है कि नहीं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। तो वो ये हीटरोट्रोप्स होते हैं। हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है बोलो? लोगों तीन होता है। तीन कौन कौन से हैं? Saprotrophic, parasite and mozoic. सेप्रोट्रोपिक और पैरासाइटिक और होलोजोइक। नाउ जब ये बताओ कि सेप्रोट्रोपिक क्या है, सेप्रोट्रोप क्या होते हैं? एक जनरल आइडिया। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए पैरासाइटिक क्या होते हैं? जस्ट एक जानना चाहते हैं कि नॉलेज की डेप्थ में, और कोई है अल्टीरियर मोटिव नहीं है। पैरासाइटिक क्या होते हैं? नहीं देखो, जैसे फिर हमें पता चलता है ना, इससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम सीधा ऐसा तो नहीं कि हम उसे एड्रेस कर रहे हैं वो समझ ना पा रहा हो। होलोजोइक बताइए, कोई बताइए। वही चीज है, एक ये पता करने दो। हाँ बोलिए। सर जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो क्या है? वो पैरासाइटिक है। जैसे कि और कोई पिक्चर कुछ? प्लांट। सर जो दूसरे होस्ट करके वो बात सही है। नाउ अब हम वन बाय वन देखेंगे। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि सच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीजों से। प्लांट जमीन में बार्क पड़ा, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा, उसमें फंगी उगाया, मशरूम उगा, सड़ी गली चीजों से। सर मशरूम का वो किससे बना और होता है? ऐसे भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी सही कह रहे हैं, वो भी खा जाते हैं। सर बैक्टीरिया कैसे खाते? बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे किसी चीज में
तो वो सड़ा देते हैं। कई बार ऐसा भी है कि आपकी सब्जी जो सड़ गई कहते हैं इसमें बैक्टीरिया आ गया, खराब कर देता है उसको, नहीं, और छोटे छोटे होते हैं। तो फिर भी ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड From By dead and decaying decaying plant. matter. Dead and decaying. एंड इन दिस वे दे क्लीन अवर एनवायरनमेंट, उसे वो खा जाएंगे और क्या हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे। Yes, sir. क्या इसीलिए हम उनको सैनिटरी इंस्पेक्टर कहते हैं, यानी कि सफाई कर्मचारी, ठीक है। दे रिसाइकल द थिंग्स, जो जमीन में सड़े गले हिरन पड़े हैं, एलिफेंट्स मरे हुए, डायनासोर्स, उनको ये खा भी गए हैं, और क्या उन मटेरियल को फिर से एटमॉस्फेयर को दे दिया है। और क्या इस तरीके से उन्होंने बायो जियो केमिकल साइकिल पूरा किया है, ये बता। हाँ, इनसे पूछो उन्होंने क्यों कहा। नहीं तो पढ़ा तो बता रहे हैं, वही नॉलेज काम आई कि नहीं इनकी। Yes, sir. सर सेप्रोट्रोपिक 6th या 7th उन्हें क्यों सैनिटरी इंस्पेक्टर कहा गया। सर क्योंकि वो सर डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। सो लिखो सेप्रोट्रोपिक क्या होते हैं कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस organism obtain their food from dead and decaying। सर आज थोड़ा जल्दी छुट्टी कर सकते हो? बिल्कुल हम जल्दी कर देंगे, बस इधर देखो, क्या इनके पास स्टमक होता है कि नहीं होता है। सेप्रोट्रॉप्स की बात। These are माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बाहर में एंजाइम सेक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, और फल को सड़ा देते हैं और अच्छी अच्छी चीज खा जाते हैं, बदबू हो तो समझ आया। कौन सा? अंगूर सड़ जाता है, अंगूर की जो डंठल है ना, पिटियोल, उसी पे बैठे हैं और उसमें अपना एसिड सेक्रीट कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में भी बैठे हैं, वो एसिड सेक्रीट कर रहे हैं और वो हमारे खाने को पचा लेते हैं दांतों में ही, क्या कर लेते हैं, वहीं डाइजेस्ट कर लिया, और शुगर खा ली, और जो भी बाकी चीज़ वेस्ट वो मुंह में पड़ा, इसमें टार्टर की तरह। तो सर जब हम ब्रश करते हैं तो सर वो मर जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बताओ क्या करते हैं, वो अंदर लेते हैं खानों को कि बाहर से ही खा जाते सर हैं। बाहर से ही खा जाते हैं, वो अपना बाहर acid डाइजेस्ट छोड़ करके देते अच्छी हैं चीज और अंदर ले अच्छी लेते चीज- हैं। सर ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मोस्टली दीज आर, ये कौन से लोग होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं, फंगी भी होते हैं क्या, जो हाँ। फंगस की तो उगाती है, तो इसलिए सो एग्जांपल क्या है, फंगी भी है या बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या करते हैं, ठीक है, दीज आर सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये कौन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। स्वच्छ भारत। as they help us सर ये गार्बेज कलेक्टर भी हुए ना एक तरीके clean our, और एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। यस सर। तो पैरासाइट क्या होते हैं, सर जो किसी लिविंग जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं क्या, ये सर पिक्चर प्लांट। हैं? सर हमने पढ़ा था पिक्चर प्लांट। अब जरा देखो कि सर एक कोई तो रहता है ना जो अरे कस्कुता हमारे पेज में अब देखो मैंगो ट्री। मैंगो ट्री। राउंड वॉर्म इन इंटेस्टाइन, सर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये सब है, ये इंटेस्टाइन से निकाले गए, देखो निकलते जा रहे हैं, दबा दबा। ये सब हमारे पेट में भी है, एल्पेंडा जो खाते हैं, कितने सारे हैं, इतने सारे कैसे आ रहे हैं? भाई ये सब है राउंड राउंड, हमारे भी पेट में 10-20। अरे क्या सर ये तो सेवइयां लग रही है। तू क्या खा रहा है? अभी वो खाना छुपेगा। सर ये चिल्ला क्यों रहे हैं? जैसे हमने देखा कि हम लोग इंटेस्टाइन में ये सब रहते हैं, इसका मतलब सर ये बाहर में इंटेस्टाइन Yes, not it.
सर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। सर ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल है ना? लार्ज इंटेस्टाइन में भी रह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रह सकते हैं। सर सबके में होते हैं। नहीं, ये सारा हमारा जो भी सिस्टम है 9th में हमने पढ़ाया है, अब ये नहीं है, ये हमारे पेट में है, देख लो पूरा ग्रुप है। सर जरूरी नहीं Plenty है। appendices। सर जरूरी है कि सबके पेट में हो। सर 6 अगर महीने में एक घंटा जो नहीं खाया 3 महीने से तो पेट सर ये में। क्या है? सर ये क्या? पापा हर 3 महीने में खिला देते हैं ना, हाँ। बस ठीक है। सर ये है व्हाइट क्या? कलर क्यों नहीं खिलाते? स्कूल में मिल जाती है। सिद्धू नहीं खाई होगी। क्या? कीड़े मारने अरे वाली पापा दवा। नहीं खिलाते वो। ये पेट में भी इस तरीके से है, देखो वो आपको दिखाया जा रहा सर है कीड़े मारने एंडोस्कोपी वाली से। दवा खाते तो थे। ये राउंड वॉर्म है, बचपन में खाई है। अब इसे सर्जरी से निकाला जा रहा है। राउंड वॉर्म यही है, राउंड वॉर्म जो लंबा लंबा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे बॉडी में कई बार क्या होता है, फुट वॉर्म बाहर से नहीं दिखता, देख लो सर घर पे कैमरा कैसे लगा? अरे वो होता है एक पाइप होता है। एंडोस्कोपी होती है। ये सर लेग्रोस्कोपी है। हाँ। अब देखो हीट डालते हैं। फुट वॉर्म, अरे हाँ सर एलिफेंट ऐसे फुटबॉल वॉर वाया है। फुटबॉल। फुटबॉल। कभी कभी क्या होता है कि फुट में या कहीं पर भी ये वॉर्म दिखता रहता है बाहर से भी। ये सर एलिफेंटेसिस। हाँ, ठीक है, बहुत सारे फुटबॉल। आपने देख लिया। सर मतलब चलो कोई बात नहीं। सो पहला साइट आपने देखा हमारी बॉडी में रहते हैं। सर So- आँख में भी हो जाते हैं ना? बहुत आंख में भी उसको हम दिखा देंगे आपको इनमें नहीं सर नहीं देखना। आनंदिता हैप्पी हो रही है। पहला साइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? चिड़िया निकाल देखो वो नॉन वेज है, वो उस तरह की बात करेगा क्योंकि उसको टेस्ट आता है। एग है, उसने कहा था सर एग में प्रॉब्लम है। उसका भी तो देखो ना कैसे चिड़िया वेज होती है। ऑर्गेनिक organisms, such organisms derive their food from the body of living organism। जैसे कस्क्यूटा होती है अमरबेल, हाँ। दूसरे पे लिपटी रहती है और They उसका take सैप nutrition चूसती from रहती है, host। लेकिन उसे मारती नहीं है कभी। होस्ट उसका सारा प्लांट सैप खींचती रहती है, नहीं कि पेड़ों में लिपटी रहती है कस्क्यूटा। सो ऑर्गन डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर होस्ट मटेरियल फ्रॉम, ये किससे लेते रहते हैं? होस्ट मटेरियल। From body of other living organism without killing them। हाँ अदर जिसके सोने पर उसकी आँख खुली रहे और मुंह से लार टपकती रहे, समझे उसके पेट में कीड़े हैं। कीड़े। सो आधी आँख खुली रहे और बाप मुंह रे। से लार गिरती रहे तो समझ जाना कीड़े हैं। So, उसके पापा लाके उसको एल्बंडा जोल डाल देंगे। तो अदर लिविंग organism without killing them। सर पीछे प्लांट नहीं होगा? जैसे कस्क्यूटा समझते हो? अमरबेल। क्या होती है सर? कस्क्यूटा अमरबेल जो पेड़ों पे लिपटी रहती है और जड़, और इस तरीके से राउंड वॉर्म भी हुआ, हाँ अभी दिखाया, सर राउंड वॉर्म फिर ठीक है। नेक्स्ट इज होलोजोइक का मतलब क्या होता है? Which takes complex food inside body and digest it। तो बाकी सब हीटरोट्रोप तो होलोजोइक ही हैं। हाँ सो सर एनिमल भी होलोजोइक में आएंगे। सब बाकी सब कुछ आएंगे, डियर से एनिमल हम सब आ जाएंगे। These take complex food inside their body and digest it। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हुए? क्या अब जैसे ये देख लो, हर्बीवोर हुए, वो भी तो खाना अंदर ही लेते हैं, और कार्निवोर हुए, ऑमनीवोर जो दोनों को खा लें। एमोइबा। ये बात समझ आई? सर वो क्या लिखा है? ऑमनीवोर जो खाना खा ले। बाकी जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की बात करें, इट इज नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो हम बाद में सर देखेंगे। हो गए सर। बात समझ में आ गया? सर आज शिवम कह रहे जल्दी छोड़ो तो सर हमें आपने तो पूरा टाइम ले लिया सर। फिर तो वो अभी देखो 4 मिनट पहले छोड़ना पड़ रहा है। 4 मिनट सर। बाद। ओके थैंक यू। आज क्लास
थोड़ी छोटी रहेगी उदयवीर। अरे यार थोड़ी सर एक डाउट था सर, सिलेबस से थोड़ा बाहर का पूछा। सर एटीपी जो होता है ना सर, तो इसमें NAD NADP कुछ होता है? अब ATP अभी रेस्पिरेशन में बता देंगे, वो जब डाइजेशन बता देंगे। ये WBC हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है देख किसके हाँ देख लें। बाय देखो आप लोग शिवम को थैंक यू बोलिएगा, उसी की वजह से जल्दी शूटिंग चला गया स्कूल में बोल।